एक बहुत छोटी पार्टी थी। उसने राम मंदिर आंदोलन के दम पर अपनी ताकत बढ़ाई। 1984 में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, वो अगले चुनाव में 85 हो गई। शाहबानो का केस अप्रत्यक्ष कारण बना। वैसे शाहबानो का केस सिर्फ एक औरत की जंग नहीं थी, यह संविधान, धर्म और समानता के सवालों का टकराव था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को रेखांकित किया था, लेकिन साल 1986 के कानून ने उस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाय पीछे हटने का रास्ता चुना। एक बार फिर देश में यूसीसी की बात जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने इसे अपने एजेंडे में शामिल किया है। कई राज्यों में इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। शाहबानो केस आज भी भारत में बहस की चर्चा है कि क्या भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो सकता है? क्या धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने साल 1985 में थे। और इसीलिए जब 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म हक, जो शाहबानो की जिंदगी को, उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें यामी गौतम इमरान हाशमी एक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये चर्चा तेज होगी कि शाहबानो ने उस दौर में कैसे सियासत, सामाजिक तनाव और धार्मिक टकराव को दिखाया था, बढ़ाया था, और उसका असर कैसे आज तक हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर जो है वो अभी भी चर्चा में है। यामी गौतम इसमें एक किरदार में है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ने के लिए बात रखती है। इमरानी कहानी क्या है वो पता नहीं। फिल्म कौन डायरेक्ट कर रहा है, कैसे डायरेक्ट कर रहा है, वो सारी बातें बात की है। लेकिन एक बहुत छोटी पार्टी थी। उसने राम मंदिर आंदोलन के दम पर अपनी ताकत बढ़ाई। 1984 में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, वो अगले चुनाव में 85 हो गई। शाहबानो का केस अप्रत्यक्ष कारण बना। वैसे शाहबानो का केस सिर्फ एक औरत की जंग नहीं थी, यह संविधान, धर्म और समानता के सवालों का टकराव था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को रेखांकित किया था, लेकिन साल 1986 के कानून ने उस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाय पीछे हटने का रास्ता चुना। एक बार फिर देश में यूसीसी की बात जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने इसे अपने एजेंडे में शामिल किया है। कई राज्यों में इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। शाहबानो केस आज भी भारत में बहस की चर्चा है कि क्या भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो सकता है? क्या धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने साल 1985 में थे। और इसीलिए जब 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म हक, जो शाहबानो की जिंदगी को, उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें यामी गौतम इमरान हाशमी एक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये चर्चा तेज होगी कि शाहबानो ने उस दौर में कैसे सियासत, सामाजिक तनाव और धार्मिक टकराव को दिखाया था, बढ़ाया था, और उसका असर कैसे आज तक हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर जो है वो अभी भी चर्चा में है। यामी गौतम इसमें एक किरदार में है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस